धन्यवाद को बस सुनने के लिए कि मैं आपके बीच में चलता रहा और बात में भाई की मदद की भी मैं हमें छुट्टी का नाम को संवाद से बात करते हैं कि हम इस बात के साथ तो धन्यवाद करते हैं कि चलते हैं आज से ईश्वर की सदा होती है आप सभी अल्लाह से ये सभी आज से तो प्लस बाकी ना जाए आज बात आपकी पवित्र उपस्थिति के साथ परमेश्वर आपकी योजना के साथ परमेश्वर आपकी मांगों के साथ सब आपकी आप बोले आप वासी करने के लिए तो कोई बात आप है धन्यवाद करता हूं प्रभु के नाम को आप दिया हम ये शुरू के काम आमीन बिल्कुल और कह सकते हैं और मैं कुछ भी जब शुरू करने के बाद बात करना चाहिए तो से मुझे याद करा मुझे लगा था कि समय देखना होगा और मेरा हालात बस थोड़ा बात नहीं लगेगा यदि भी जानते हैं आराम से करिए और आराम से शुरू हो गई बस जब हम पूरा कि मैं आराम मिस कर रहा हूँ मैं नहीं मिस कर पा रहा हूँ क्योंकि इनके होता है काफी हमेशा उसके ऊपर कर रहा हूँ दस्ती की जो संभव को नहीं तो बहुत से लोग लेट आते हैं तो वो ग्रेस नहीं मिल पाए जो रात में करेंगे इतना दिन कुछ ना ग्रेस करना होगा तो बहुत स्किल पार करना तो भी अपन के आगे मारा जाता है तो देव ना करते होंगे निश्चित व्यवस्थित में जाने के लिए और मेरे साथ कोई निकाल दीजिए कोई गाड़ी ठीक है पहले सहायता करें गाड़ी करना है हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो में थोड़ा बातें करते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की परमेश्वर ने मूसा से बातें की परमेश्वर ने थोड़ा अपनी योजना अपने आप को जारी रखा मैं परमेश्वर को पूरा करके नहीं हुआ लेकिन उसने अब्राहम से कहा कि मैं परमेश्वर को मेरी उपस्थिति में सिद्ध करूं और कनान देश ढूंढा तो मैं देश से भेजूंगा तो अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके पीछे चला और हम देखते हैं कि अब्राहम आशीषित हुआ और आज विश्वास का पिता कहलाता है लेकिन इससे पहले वो परमेश्वर को नहीं जानता था परमेश्वर उस पर थोड़ा उसने बातें की और उस बात को सुना और वैसा ही किया और दूसरा से परमेश्वर ने बात किया इस पर परमेश्वर क्या कर रहा है पूर्व युग में थोड़ा करके बात करता ध्यान से सुनिए वो आरंभ का समय था और इसलिए परमेश्वर थोड़ा बात कर रहा था लेकिन जब हम उसकी दूसरी आयत में आते हैं हम दूसरी आयत को पढ़िए इन अंतिम दिन में बहुत से दिन ही अंतिम दिन है आरंभ के दिन तो थोड़ा परमेश्वर बात कर रहा था इस समय बहुत था अब सीख ले सबको बता दिया जाएगा लेकिन आरंभ था तो परमेश्वर थोड़ा था लेकिन अब क्या है अंत का दिन है परमेश्वर ने खुद को भेजा ताकि उसके द्वारा बातें करें कोई परिश्रम था और कोई परमेश्वर के सेवा ने पूरा काम किया जिससे कि संतुष्टि हो जाएगी तब मनुष्य भाग लगा ऐसा नहीं हुआ था इसलिए अंत के लिए परमेश्वर और सारी जो हम देख रहे हैं बारिश कर रहा है यीशु मसीह देखने में आता है और सब ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगा कुछ भी के बगैर नहीं हुआ ठीक है और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की वही अब देखते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में एक खास उद्देश्य के लिए आया ठीक है परमेश्वर भविष्यवक्ताओं पर और नबियों पर ऐसा
फिर प्रकट नहीं किया। लेकिन जब पुत्र को भेजा तो उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। एक राज्य की अंदर की बात यहाँ पर हो रही है, अंत का समय है। अगर आप मन नहीं फिराएंगे तब उस किंगडम को खोजेंगे, उस राज्य को खोजेंगे। इसके लिए आप यहाँ परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए बुलाए हैं। कि हम देखते हैं कि हमारी आयु निर्धारित है, एक समय हम यहाँ से चले गए लेकिन जाए नहीं करना। अगर उद्धार नहीं है तो निश्चित हम नरक में जा सकते हैं। इसलिए आपको और से बचाने के लिए पुत्र की तरह था और अधिकार के साथ हम देने लगे। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह आया, सारे मानव यीशु मसीह ने सारे पाप में वो एक बलिदान था, एक सैक्रिफाइस था, एक कीमत थी पाप के बदले। क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है, तो उसकी कीमत को यीशु मसीह ने आपके लिए तरीके पर लगाई और उसने छठवीं वाली पर कहा कि पूरा हुआ। क्योंकि यीशु मसीह एक विशेष काम को यहाँ पर पूरा करने आए थे ताकि मनुष्य जाति के लिए उद्धार का मार्ग, आपके लिए और मेरे लिए। तो यीशु मसीह उद्धार करता जो क्रूस पर, और उसके इस बलिदान से उद्धार का मार्ग हमारे लिए खुल गया है ना। क्योंकि जब उद्धार की बात आती है तो चेले कहते हैं कि फिर कैसे उद्धार संभव है? क्या मनुष्य अपनी धार्मिकता से उद्धार पा सकता है? तो नहीं, मनुष्य तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वही उपाय यीशु मसीह हमारे लिए किया और उद्धार का मार्ग एक काम था जो पूरा हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम देखेंगे उसका 12 योगा निकाली 14 है। बलिदान की बात कहता है कि अब जो उस पर विश्वास करेगा, तो मैं करता था वो विश्वास करने वाला भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मेरे आने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया। अब वो यीशु मसीह वापस पिता के पास जा रहा। हमने देखा आदम में परमेश्वर में युग था, परमेश्वर लोगों से बातें करते थे। उसके बाद पुत्र का युग आया, जो अंतिम दिन का युग था, और उसी युग से हम चल रहे हैं। हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे बीच में आया, उसने परमेश्वर के बारे में बताया, उसके राज्य के बारे में बताया और उस पर माना गया, बलिदान किया, मार्ग हमारे लिए खुल गया। और वो कहता है कि मुझे वापस पिता के पास जाना है। अब यीशु मसीह वापस पिता के पास चलेगा। आगे पढ़े मैं पिता से विनती करूंगा कि एक सहायक देगा। अब यीशु मसीह तो चले गया, क्या वो मेरा छोड़ दे? नहीं, क्योंकि आपको परमेश्वर के बारे में बताया गया है। अगर आप संगति नहीं करेंगे, उसको मदद नहीं करेंगे, तो आप 10 दिन में 15 दिन में एक महीने में भूल जाएंगे कि कोई परमेश्वर कोई मसीहा कभी आया था। आज 2000 साल में सब भूल जाते हैं। आप पूरे दिन में डिस्ट्रैक्शन में होते हैं, सब चीजें भूल जाते हैं। इसलिए कहा कि मेरे जाना अवश्य है, और मैं पवित्र आत्मा एक सहायक है, सत्य का आत्मा। और अब हम जिस युग में हैं, हम पवित्र आत्मा के किया और वो वापस चले गए। लेकिन अब जो युग है, आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा है जो हमारा सहायक है। बिना पवित्र आत्मा के
कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यीशु मेरा प्रभु है। बिना आत्मा के हम अंगीकार नहीं कर सकते। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ जो पत्थर जो कपड़े चेहरा था, उसके साथ रहता था, मिलता था, खाता था, पीता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब अंगीकार की बात आई तो उसने इनकार कर दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता। हालेलुया। हम तो यीशु को देखते भी नहीं, लेकिन वो साथ में रहता था। जब वो व्यक्ति इनकार कर सकता है, क्यों? क्योंकि क्रूस था। अगर मालूम करेगा तो उसे भी क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा। इस भय के कारण उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन जब उसने पवित्र आत्मा पाया तो वही पतरस गवाह बन गया प्रभु यीशु मसीह, और उसने यहूदियों के बीच में खुलेआम प्रचार किया और कहा वही यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया, वही उद्धार करता। ये क्यों हो रहा था? कि पवित्र आत्मा जो सहायक थे, जिसके बिना हम उसके गवाह नहीं बन सकते, जब आया तो सामर्थ पाया और उसने प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनकर प्रचार किया। पवित्र आत्मा का युद्ध है। बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह का अंगीकार नहीं कर। इसलिए मैं ज्यादा रुपया नहीं करूं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। वो बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं। परिस्थितियों में, हालातों में, दुख में आप यीशु मसीह को इनकार कर देंगे। शरीर में बहुत से लोग मैंने देखा जिनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, वो ज्यादा खत्म कर देते, क्योंकि उन्हें प्रभु नहीं चाहिए था, उन्हें अपनी जरूरत चाहिए थी। उनकी जरूरत में नहीं हुई, प्रभु को छोड़ दिया। इसलिए अंत का दिन है। ये बात के दिन लिखा है कि राज्य राज पर जाति जाति पर चढ़ाई गई। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का विश्वास जो है ठंडा हो गया। सच कह रहा हूं मैं आपसे, बहुतों का विश्वास ठंडा हो जाएगा और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, बैकस्लाइड हो जाएगा। इस समय में कि पवित्र आत्मा से खड़ा जाओ, क्योंकि जब यीशु मसीह मारा गया तो चेहरे में डर हो गया, डर का माहौल था। लेकिन फिर भी संगति को जब हमने एक कमरे में 120 लोग और वो प्रार्थना कर रहे थे, और वो पहली बार आत्मा 120 बन और वे लोग आत्मा से और वही वो यीशु मसीह के गवाह है और देखते हैं। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम, एक अध्याय की 8 पे आए, पढ़ सकते हैं आप में से? प्रेरितों के काम एक अध्याय की 8 पे आए। हालेलुया। जब कोई आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम सामर्थ पाओगे। अभी शायद तुम निर्बल होगे, कमजोर होगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, आप सामर्थ पाएंगे। एक सामर्थ वो आपको देगा, फिर आपको मृत्यु का भय नहीं होगा, जैसे पतरस को नहीं था। फिर वो सरिया जब 2-4-5 लोगों के सामने अंगीकार करने से डर रहा था, वही उसने 3000 लोगों के सामने बिना खौफ से प्रचार किया, प्रभु है। ये क्यों हुआ? पवित्र आत्मा उसके साथ। बिना पवित्र आत्मा के अंत के दिनों में कितना होगा? समय है रात का वो हम देखेंगे क्यों भारत है पहला जो कि भारत है ठीक से कोई बड़े सहायता करे। सिद्धा है कि कोई पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपके अंदर गवाही देगा। आगे बढ़े।
कि पहला एक बार भी किया है बिना कोई तरह के इश्यू का निकाल नहीं कर सकते और हमें उसके गवाह बनने की कोई तरह की आवश्यकता है और वही हमारा सहायक में जो आप सोचा है करते हैं तो आप विज्ञान करती कैसे हमारा सहायक है इसलिए होगा 15-26 दिन आपको बताता है 15-26 पढ़िए हाँ वो सहायक कोई प्राप्त है जबकि और निकलता है वही परमेश्वर की गवाही देगा सहायक की मैं यहाँ पर आ जिस सहायक के पद पे मुझे मार्ग बताया मुझे किधर जाना कि मैं नहीं जाना हम धरती में है स्वर्ग कैसे जाएंगे हमें मालूम कोई नेटवर्क नहीं है जो आपको गूगल मैप में लेके चलिए ऐसा कुछ नहीं है इसलिए उस टाइम पर ज्ञान बिना उसके आप स्वर्ग नहीं जाते जिनमें कोई आत्मा वो भी शुरू के राज्य के बारिश हो गई जाहिर किया पवित्र आत्मा एक सहायक है जो सहायता करता है हमारे निर्बलता में वो हमारा बल है जो हमें परमेश्वर के मार्ग में ले जाने की हमें अगुवाई करता है जो आपने हमें पिता की ओर से दिया है प्रभु और अंत का दिन है परमेश्वर हर एक जन प्रभु पवित्र आत्मा से भर में वो परमेश्वर वो पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोग पर वो आगे की लपटों की नई आत्मा उतर गया परमेश्वर यहाँ पर हम थोड़े हैं लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बदल मैं तेरा परमेश्वर भले तुम थोड़े हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जैसे मैं अब्राहम के साथ मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा परमेश्वर हर एक को अपनी आत्मा से भर दे पवित्र आत्मा से भर दे पवित्र आत्मा से हर एक भर जाए पवित्र आत्मा करेंगे उसमें और उनको यीशु मसीह का नाम बनाए परमेश्वर कोई इबादत है को अपनी आत्मा से भर दे जो प्रेम खाली है परमेश्वर से भर दे और तुम एक बड़ी बिंदु को मैं मांगता हूँ वो ये चर्च भर जाए यीशु मसीह के नाम में वो प्रभु ने कहा है यदि ऐसा प्राणियों पर आत्मा उड़ेगा वो अंत के दिन है परमेश्वर वो अपना आत्मा दे दे अपना आत्मा दे परमेश्वर ताकि हम उस आत्मा से भर जाए और तुम आपके गवाह ठहरे यहूदिया में सामरिया में पृथ्वी के छोर तक प्रभु निर्मल है परमेश्वर हम सेव ना रहे बात हमसे कर जाए बात में करीब होते जाओ बात में से बढ़ते चले जाओ बड़ा सहायक है धन्यवाद करते हरे को ब्लेस करना प्रार्थना करते हुए चर्च में जाओ बड़ी बड़ी बात हमारे की लाइन परमेश्वर हम लोगों तक सुनवा से वो जिस मनसा से आया है वो पूरी होने का कुछ यीशु के नाम और आपके सुखों में परिवार की आशीष करते हुए इससे प्रभु हमारे कार्य में कैसे और प्रभु आपके राज्य को केंद्र को बढ़ाता है कैसे आत्मा को जीतना है परमेश्वर वो भी को खोल वो एक हजार होता है थोड़े हैं वो एक बड़ी जाति बन जाए वो आपके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं कर सकते धन्यवाद करते कि आपने धन्यवाद करते आपने आपने बातचीत करके हम लोग को हुआ है धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में